ओम शांति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है प्रभु के लाल जहाँ भी होंगे होंगे सदा खुशहाल। इसी उम्मीद के साथ पुनः आज आपके बीच आया हूँ ईश्वरीय महावाक्यों का सार लेकर के। आइए मुरली दर्शन में, इजी वे मुरली दर्शन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा यानी बाप दादा दोनों ने क्या क्या हमें सिखाया आज हम सीखेंगे। मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। बाबा ने बहुत गहरी बात अपने दिल के अरमा शब्दों में रख दिए हमारे सामने। बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। और फिर बाबा ने कहा अगर बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। ये उनके लिए है जो फ्री हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन खाना पीना निद्रा भोजन और इसके अलावा उनकी बुद्धि आगे नहीं बढ़ पाती। उनके लिए बाबा ने विशेष कहा। प्रश्न, मनुष्यों ने किस एक शब्द को सबको भगवान का रूप समझ लिया है? बाबा कहते मैं इस समय बहुरूपी हूं। ऐसे नहीं यहां जब मुरली चलाता हूं तो वो परम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों की भी भक्तों को भी साक्षात्कार कराना पड़ता है, बच्चों की सर्विस भी करनी पड़ती टाइम टू टाइम, और भक्त भी कहीं प्रचंड भक्ति में लगा हुआ है प्रभु की तो उसकी भी आशा पूर्ण करनी पड़ती है। इस समय मैं बहुरूपी हूं। इस एक शब्द से मनुष्यों ने कहा कि भगवान के सब रूप हैं, क्योंकि बाबा किसी भी रूप से कार्य कर रहा है कर लेता है तो लोगों ने समझ लिया ये सब भगवान के रूप हैं। अभी हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं दूध का दूध पानी का पानी, आत्मिक शक्ति भी गजब की है और ये प्राकृतिक नेचर ये भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इसके ऊपर वो है। दूसरा प्रश्न, बाबा की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत बच्चे हैं? अरे हैं तो हम सब बच्चे, लेकिन सपूत कौन से हैं? अपने जिगर पे हाथ रख करके पूछना हम किस लिस्ट में हैं। उत्तर, बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गमाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। यह श्रीमत पालन करने वाले सपूत बच्चे हैं। सेवा में, योग में, स्थूल सेवा में, सूक्ष्म सेवा में, अपनी तपस्या में, सारा मिला के भी अगर 8 घंटे दे दो बहुत है। गीत, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, ये कौड़ी बदले जाए। ऐसा कहीं ये गायन हमारे लिए सिद्ध ना हो जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे बहन और भाई। ओम शांति। बच्चों को बाप समझाते हैं, बच्चे, हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो शारीरिक है, लेकिन आत्मा का जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। भाई जैसा बच्चा वैसा बाप है ना। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। आत्मा के संबंध में सब हम आपस में ब्रदर्स हैं, गाते भी हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, यहां पर दूसरा कोई संबंध नहीं। तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। यहां पर सिर्फ जो बाबा ने हमें संबंध बताया बस वही है। और माया कभी धोखा दे किसी को देखकर, समझदार हो, इशारा काफी है। बहुतों की शब्दावली बीके बनने के बाद इन्हें देखकर लगता है कुछ पूर्व जन्म का। अरे क्या पूर्व जन्म में माँ भी तो हो सकती है, बहन भी नहीं थी, पिछले जन्म में कोई बहन नहीं थी, बेटियां भी नहीं थी, तुम इतने जन्मों में कोई बेटियां भी नहीं हुई। अरे देख के लगता है ये मेरा ये था। अरे भाई ये की बजाय भाई भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, मामा चाचा भी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ठगो मत
ये जीवन हमारा बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है। कभी ऐसा थॉट आए तो ये समझो ये आकर्षण है, दैहिक दलदल है, ना कि पूर्व जन्मों का गड़बड़। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है यहाँ और कोई संबंध से ताल्लुक नहीं सिवाय बहन और भाई के। देखो बच्चे, तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते बच्चे तो भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जीवन बनाओ, बाप का नाम रोशन करो, अपना भी कल्याण करो। बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल पुष्प समान बनने की मेहनत करो। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवत्व पद पाने के लायक बन रहे हैं। तो बच्चे देखो, मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में तो गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर के अपने अवगुण बता देते हैं। भले कोई कोर्ट कचहरी में भी झूठ के बोल के आए, लेकिन देवताओं के मंदिर में जाके सारा सच बयां करता है। आप सोचो वो कितने सच्चे होंगे, सद्गुणी होंगे। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आदि 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 ऐसे बखान करते हैं। बाप आकर के अभी बच्चों को समझदार बनाते हैं। फिर कहते बच्चे जो समझ तुम्हें मिली है वो औरों को भी देनी है। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। इसीलिए लोगों का परिवर्तन नहीं होता आपको देखकर, क्योंकि आपके अपने अंदर परिवर्तन नहीं होता। सेंटर में तो सेंटर जैसे और घर में गए घर जैसे, तो फिर फायदा क्या हुआ। ये प्रभाव दिखना चाहिए हमारे लौकिक और संबंधी सभी को, तो अपने आप लोग खिंचते चले आते आपकी तरफ और आप उन्हें भेज दो बाप की तरफ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं घर जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पा करके फिर औरों को भी देनी है। शिक्षा का दान भक्ति में और संसार में भी कहा जाता सबसे बड़ा महादान है। और ये महादान करने में हम पीछे क्यों रहे? अपने जीवन दर्शन से लोगों को शिक्षा दान दें, ना कि वक्तव्य से। ये भी याद रहे। ब्राह्मणों को ही बाप बैठकर अभी समझाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। पिछाड़ी में बाप दो अक्षर कहते हैं। चलो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो करो, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो बच्चे। बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जब शिव बाबा इधर आते हैं तो क्या परम धाम खाली हो जाता है? बाबा कहते बच्चे इस समय तो हमें बहुत काम करने पड़ते हैं, सर्विस करनी पड़ती है। बाबा एक साथ अनेक जगह अनुभव करा सकता है। एक रिद्धि सिद्धि वाले भी एक समय पर कई जगह दिख सकते हैं, तो ईश्वरीय सत्ता है। तो पूछने से पहले जरा अपने अंदर मंथन करो, विचार करो, संसार कितनी जबरदस्त शक्तियों से भरा हुआ है। मनुष्यों का जीवन क्या क्या श्रेष्ठ रहा। तो परमात्मा है, अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि हाँ बाबा वहां भी है, बाबा यहाँ भी है, बाबा हजार जगह नहीं, बाबा सब जगह अनुभूतियां करा सकते हैं और अंत में सब होगा। बाबा कहते हैं हमारे शास्त्रों में बहुत राजा वीर विक्रमादित्य के साथ साथ सबसे पहले जो गायन है श्री कृष्ण के जीवन काल का जो भक्ति में दिखाया है, उसमें भी दिखाया, एक साथ वो कई जगह दिखते थे। अच्छा, बाबा कहते बच्चे मैं तो बहुरूपी हूं, कहीं पर भी रह सकता हूं। अपना बुद्धि योग वहां लगाओ, जीते जी इस शरीर और शरीर की दुनिया को भूलते जाओ। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही मददगार बन करके सर्विस करेंगे। हाँ, ये पक्की बात है, उन्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता। और यही कारण है ये बाबा का कार्य ईश्वरीय यज्ञ दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, टाइम बहुत वैल्यूबल है। वे बच्चे कभी डिसर्विस नहीं करते। अगर कोई बच्चा डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी ही करते हैं। बाबा का क्या है, हजार लोग मशाल जला करके खड़े हुए, एक अपनी बुता भी ले तो क्या है, वो अपने कोई अंधेरे में डालेगा। इसलिए बहुत समझदारी से चलो, घाटा अपना ना करो। बाबा की प्रतीक्षा बाबा अपने आप कर लेगा, लेकिन अपना कल्याण करने के लायक तो बनो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे टाइम बहुत वैल्यूबल है, रात दिन कमाई करो। यह तो बड़ी सहज बुद्धि की बात है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, कोई भी समझ सकता है। तुम बच्चों को कलकत्ते में भी बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी चाहिए, समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज बच्चे अपनी होती है। ब्राह्मणों को भी मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े बड़े आदमी अपने तालाब में मछलियाँ पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वो खिलाएंगे। तुम पक्के पक्के वैष्णव हो। खान पान तो सोच छोड़ो, बुद्धि से अशुद्ध सोचना भी वर्जित है हम बाबा के बच्चों के लिए, है ना।
प्रैक्टिकल में तुम विष्णुपुरी में जाने के लायक बनते हो। बच्चे ऐसे नहीं 4 भुजा वाले वहां देवी देवता होते नहीं, 2 भुजाएं नारायण की विश्व महाराजन, 2 भुजाएं लक्ष्मी श्री विश्व महारानी जो है ना। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अभी ऐसे बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण को ही विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी 2 भुजा उनकी। तुम महालक्ष्मी को बच्चे पूजते हो ना। देखो बच्चे वास्तव में विष्णु की ही पूजा करते हो। विष्णु माना चतुर्भुज, दोनों का यादगार। इस समय माताओं की महिमा है, जगदम्बा का भी बच्चे गायन है, लक्ष्मी का भी गायन है। अब बाप आकर के माताओं द्वारा सबकी सदगति करते हैं। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं। नशा होना चाहिए, किसने अपना बनाया है। गाते रहे चरणों की धूल बना लो, बांसुरी बना के लगा लो। बाबा ने सिरताज बनाया है, सिरताज। टिके तो रहो कम से कम। जो बाप के बनते हैं इसी को कहा जाता है बलि चढ़ना। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं, ना ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर। किस पर? उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज जो अपना कार्य कर रहा है संस्था के द्वारा। तुम बच्चे बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते बच्चे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि भल अपना करो। अगर पैसा काफी है, खाने के लिए बहुत है, तो जास्ती माथा मत मारो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में भी अगर देते हो तो विश्व की सेवा में लगाते हो, अपना ही कल्याण है। बाबा कहेंगे बच्चे सेंटर बनाओ जहां बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें, रास्ता बतावें। यह पढ़ाई इतनी फर्स्ट क्लास है बच्चे, बहुतों का कल्याण होगा। और जिनका कल्याण होगा उनके दिल से जो वेव्स निकलेंगे, जो तरंगे निकलेंगी, वो आप तक पहुंचेंगे। आपको पता नहीं है आपके जीवन में ये 4 चांद कैसे लग जाते हैं, आपको खुद हैरानियत होगी। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप कहते हैं भल लाख कमाओ परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अपना पूरा वर्षा लेते हो, वहां गरीब तो कोई होता ही नहीं, वहां भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। तो धारणा भी बच्चे करनी चाहिए, तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है। इससे भारत स्वर्ग बनता है। जब आजाद कराना था अंग्रेजों से, तो याद करो माताएं बहनें अपने गहने तोड़ तोड़ के उन लोगों को अर्पित कर देते थे जो देश की भक्ति में लगे हुए थे। आज हमें पूरी दुनिया को आजाद कराना है गंदगी से, बुराइयों से, इसको परिवर्तन करने में। तो क्या न कर जाना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो लगे हुए इस कार्य में, उनको बढ़ाने में, उस कार्य को मदद करने में। बाबा ने कहा सपूत बच्चे कर सकते हैं ऐसा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाकी जो बचेगा वो आखिर सभी का समाप्त हो जाएगा। जिसने सफल कर लिया उसका सफल हो गया। तो जो कुछ पैसा बच्चे बचता है उसको सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल भी है। कई गरीब बच्चे कहते हैं बाबा हम 8 आना देते हैं, मकान में 1 ईंट लगा दो। आजकल जमाना बदल गया, लेकिन चलो वो भी कम बात नहीं, दिल की बात, भावना की बात। मैं जानता हूं यहां से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे। यहां तो बच्चे ढेर के ढेर आएंगे। क्यों ऐसी लगेगी जो कभी सुनी नहीं होगी और कभी देखी नहीं होगी। आज जाइए माउंट आबू में, क्या गजब का नीचे से ऊपर तक लाइन है, सब बीके 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 बीके। बीको ने भी कभी सोचा नहीं होगा। ईश्वरी माँ वाक्य देखो कैसे। और आने वाले टाइम में जब दुनिया में त्राही त्राही मचेगी तो यही एक स्थान होगा। ऐसे स्थान पर जिसने अपना तन मन धन सफल किया होगा अपने को धन्य महसूस करेगा। बाबा कहते देखो बच्चे, तो कितनी बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, अपने लिए भी तो दूसरों को पर भी रहम करना। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको नमस्ते। ओम शांति। सारी सुना, एक बार और रिपीट कर लेंगे हम। भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना। पैसे को बहाना नहीं, इधर उधर व्यर्थ में दिखावे में नहीं। बाबा कहते हैं पैसे को हीरे माफिक समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना, व्यर्थ नहीं कमाना। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। अपने समय को बर्बाद नहीं करना। शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि आखिर तो एक दिन छूटना ही है। आज का वरदान है, वरदानी बाप दादा का महसूस करें स्पेशल हमारे लिए। अकाल तख्त सो दिल तख्त बन, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन,
स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है, जो प्रकृति में स्मृति स्वरूप रहती है, हमेशा नशे में रहती है। सुनो, नशे के लिए हमारे बाबा ने क्या क्या बोला हुआ है, हमारे सूर्य भाई जी क्या क्या सुनाते हैं, जगदीश भाई साहब की बातें सुनो, दादियों की सुनो, क्या क्या नशे की बातें सुनाती थी। बाबा कहते हैं जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, उसे पता ही ना हो कि मैं राजा हूं, राजाई के रुतबे में ना रहे तो काहे का राजा। ऐसे यदि आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। योग अलग है, सेवा अलग है, धारणाएं अलग है, लेकिन प्यारे बहनों और भाइयों ये नशा अलग है। इस नशे को जिसने समझ लिया शहंशाह बन गया। उन सब के साथ साथ नशा होना जरूरी है। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती, तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत बनना और माया जीत बनना। और आज का स्लोगन है संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। आत्मशक्ति की उड़ान क्या होती है, इस पर पहले मंथन करना, फिर उड़ान भरना। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी बाबा के राज दुलारे और दुलारियों को, बहन और भाइयों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।